हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं का भारत की खोज का पहला चैप्टर आज लेकर आए हैं हम आपके लिए। जिन भी बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं समझा है अच्छे तरीके से, वो इसे समझ लेंगे। आज इसको पढ़ाएंगे हम। भारत की खोज का जो पहला अध्याय है हमारा, वो कौन सा है? अहमदनगर का किला। अहमदनगर के किले के बारे में आज पढ़ेंगे हम। देखिए, ये जो भारत की खोज बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो उनकी ये एक किताब है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944। मेरी यह 9वीं जेल यात्रा थी। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि यह उनकी कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंत में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद ने मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर था, जो वो बना रहा। तो चांद को उन्होंने क्या कहा है? सहचर कहा है। सहचर कौन होता है? साथ चलने वाला। सहचर कौन होता है? साथ चलने वाला, या आप साथी भी बोल सकते हैं इसको। अनुचर भी बोल सकते हैं, सेवक भी बोल सकते हैं आप इसको। राइट। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। कि अंधेरे के बाद क्या होता है? उजाला होता है। और यही याद दिलाता है उनको, इसके बारे में बता रहे हैं वो। तो ये यहाँ पर देखिए, अहमदनगर का जो किला है वो दिखाया गया है। सन 1953 की ये पिक है, ली गई। इसके अंदर देखिए आप। देखिए, अब इसके दूसरे पेज पर आते हैं हम, जहाँ पर क्या दिखाया गया है? अहमदनगर का जो किला है, उसका जो कक्ष है 1942 से 45 में, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया। राइट। इसके बाद देखते हैं अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करने का काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर बागवानी का काम शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो बगीचे वगैरह थे उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी उन्होंने। जो वहाँ की सुंदरता थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों की क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। तो उन्होंने क्या किया? फूलों की जो क्यारियाँ हैं उनको बनाने के अंदर वो व्यस्त हो गए। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी होंगी। दुर्भिसंधियों का क्या अर्थ है? बुरे उद्देश्य से की गई कोई भी गुप्त मंत्रणा बोल सकते हैं। जो किस उद्देश्य से की गई हो? बुरे उद्देश्य से, या कोई कुचक्र बोल सकते हैं। राइट। इसके बाद हैं, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीवी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। कौन सी महिला? चांद बीवी।
चांद बीबी ने क्या किया उसके बारे में अभी बताएगा ये। जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के द्वारा की, या उसके हाथों की गई। जो चांद बीबी थी उसने किसके खिलाफ हथियार उठा लिया था? अकबर के खिलाफ। यानी कि इतने बड़े राजा के सामने उन्होंने युद्ध का जो युद्ध की घोषणा थी उन्होंने कर दी थी अकबर की शाही सेना के विरुद्ध। तो इस प्रकार उनकी बहादुरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाथ में तलवार उठाकर उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंत में उनकी हत्या कर दी। उसके बाद देखिए, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के अच्छी तरह से क्या न थे साधन थे। ना ही उनके पास अच्छी तरह से साधन थे और ना ही इनकी उनको अनुमति थी। न ही हमारे पास इस काम के लिए अतिरिक्त साधन थे, जो उनके पूरे साधन भी उनके पास नहीं थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा लिया। अब उन्होंने कुदाल छोड़ दी और क्या उठाई? कलम। अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? ईश्वर का संदेश सुनाने वाला हो सकता है पैगंबर का अर्थ, या कोई किसी धर्म से या संप्रदाय से रिलेटेड उसका जो प्रवर्तक होता है वो हो सकता है, या कोई संदेश वाहक भी हो सकता है, संदेश ले जाने वाला। राइट। तो देखिए यहाँ पर है, उसके बाद न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत। क्या बचा रहता है? अतीत, पास्ट। किसके बारे में बता रहा है? अतीत के बारे में बता रहा है। अतीत का मतलब जो समय बीत चुका है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। जो समय बीत गया उसकी बात की जा रही है, अतीत की बात की जा रही है। पर मैं उसके बारे में किसी भी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा है। गेटे कौन है? गेटे के बारे में देखते हैं एक बार। देखिए गेटे कौन हैं? गेटे हैं जो विश्व विख्यात जर्मन कवि हैं। विश्व विख्यात कौन है? ये जर्मन कवि। तो गेटे ने क्या कहा है कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब नीचे अतीत का दबाव पढ़ते हैं कि अतीत के दबाव के अंदर दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत का मतलब क्या है? वश में करना किसी को। अभिभूत का मतलब वश में करना, या
पीड़ित भी हो सकता है या पराजित भी हो सकता है या वश में करना भी हो सकता है। राइट। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, दम को घोंटने वाला होता है। कभी कभी यह दबाव कैसा होता है, दम घोंटू, यानी कि बहुत कह सकते हैं कि ऐसा दबाव जो ऐसा लगे कि सांस भी आना मुश्किल हो जिसमें। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। कैसी हैं ये? बहुत पुरानी सभ्यताएं, बहुत पुरानी सभ्यताएं। राइट। उसके बाद आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया, यानी कि जिसको मानवता ने जो दसियों हज़ारों साल का इतिहास है उसके अंदर हासिल किया, उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, उसकी पराजयों की जो दुख भरी हुई यंत्रणा है, यंत्रणा मतलब यातना है, जो दुख से भरी हुई यातना है या पीड़ा है या कलेश है। राइट। मानवता के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का, हैरान कर देने वाले जो साहसिक कार्य हैं जिनकी शुरुआत युगों से पहले हुई और अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, उत्तराधिकारी हूँ। साथ ही उस सब का भी जिसमें जो पूरी मानव जाति है उसकी साझेदारी रही है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात यह है जो कैसे कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। कौन सी बात? अलबत्ता का मतलब क्या है यहाँ पर? निस्संदेह या बेशक, बेशक बिना शक किए कोई भी ऐसी बात जो हमारे ऊपर लागू होती हैं, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है, इसकी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्टता विरासत का विचार वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मन में घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, कि सिर्फ आधार के तौर पर, सतह के तौर पर ही इसका क्या कर सकता हूँ, मैं केवल इसको स्पर्श कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। तो ये हमारा जो लेसन था वो पूरा हो चुका है। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। जो भी बातें इसके अंदर बताई हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से करवाए हैं हमने, उनको लिखवाया भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। पीडीएफ के अंदर जो डाली हुई है नोटबुक की पीडीएफ, उसमें पढ़ सकते हैं आप इसको। तो बहुत अच्छा लेसन है। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपने अतीत के बारे में बताया है, उसके बारे में समझाया है कि उनका अतीत कैसा रहा है, और जो उनकी 9वीं जेल की जो यात्रा है अहमदनगर के किले की, उसके बारे में उन्होंने बताया है। कौन सी जेल यात्रा थी ये? 9वीं जेल यात्रा थी उनकी। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पर उनके अनुभवों को पढ़ा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने क्या करनी है, पढ़नी है ध्यान से।
सारा लेसन आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसी पर आधारित आपके सारे के सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो करवाए गए हैं। और पहला चैप्टर है जो बहुत अच्छे से तैयार किया है, ये कई बच्चों ने नोटबुक भी डाली हुई है उनकी, बहुत अच्छी राइटिंग के अंदर, सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर। तो वो क्वेश्चन उतारने हैं सभी ने, लिखने हैं नोटबुक के अंदर, याद करने हैं। तो सभी बच्चों का जो लिखने का काम है वो छुट्टियों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी नोटबुक कंप्लीट ना हो, राइट। तो आशा है सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सभी का। और कल को आपकी डाउट क्लास भी रहेगी। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो उस क्लास के अंदर आप पूछ सकते हैं, किसी भी लेसन के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी कुछ भी, अगर आपने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी डाउट क्लास के अंदर आपको आपका जो शेड्यूल है वो आपको मिल गया होगा ऐप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, तो उसको देख सकते हैं आप। तो धन्यवाद आप सभी का।